Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is yoga education. आपने योगा शिक्षा के बारे में सुना भी होगा और योगा एजुकेशन की जो नींव है वो भारत से ही रखी गई है. सो द साइंस ऑफ योगा एंड इट्स ओरिजिन. सबसे पहली बात मैंने ये बताई आपको कि इंडिया से ही नींव रखी गई है. तो योग एक भारतीय विरासत से हमें मिला है. योगा हैज इट्स ऑन थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, मतलब जो योगा का ओरिजिन है वो हजारों साल पहले हुआ था. और ये बहुत पहले, मतलब इट इज द फर्स्ट रिलीजन और बिलीव सिस्टम वर बोर्न. मतलब ये पहला कोई धर्म या कोई विश्वास ये योगा था. सो द योगिक लॉर्ड शिवा हैज सीन द फर्स्ट योगी एंड आदि योगी, द फर्स्ट गुरु और आदि गुरु. आपसे कोई भी कभी पूछे योगा के गुरु कौन थे तो वो हमारे हैं शिव जी भगवान, भगवान लॉर्ड शिवा. सो उन्हें ही आदि गुरु माना जाता है. सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो ऑन द बैंक ऑफ कांति सरोवर इन द हिमालय, आदि योगी poured his profound knowledge into the legendary सप्तऋषि और सेवन सेज. इन्होंने, मतलब कि इन्होंने हमारे प्रभु भगवान शिव जी ने अपनी जो ये नॉलेज थी वो सेवन सेज सप्त ऋषियों को दे दी. दीज सेज कैरिड द पावरफुल योगिक साइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और यही सप्तऋषि जो थे ये इसी नॉलेज को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लेके गए. द एशिया, द मिडल ईस्ट, द नॉर्थ अफ्रीका, द साउथ अमेरिका. और इन स्कॉलर्स ने जो था आगे पैरेलली इन एजुकेशन को आगे चलाया. हाउएवर इट वाज इन इंडिया that the yogic system found is the fullest expression. Agastya, the Saptarishi who traveled across the Indian subcontinent. जो अगस्त्य ऋषि थे वो भारत के सब कॉन्टिनेंट पे इस कल्चर को लेके आए और भारत के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य किया. तो योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई, मैंने आपको बताया. और दूसरी, ये हिंदी में भी वही लिखा हुआ था बेटा, आपने नहीं देखा तो देख लो कि हजारों साल पहले हुए हैं. जो पहले गुरु या आदि योगी माना गया है वो शिव जी को ही माना गया है. और 7 ऋषियों में इन्होंने अपनी जो नॉलेज थी, ज्ञान था, उसका प्रचार प्रसार किया. उसके बाद यही ज्ञान जो सप्तऋषि थे वो अलग अलग पार्ट्स में लेके गए. एंड इसके बाद ऋषि अगस्त्य ने भारत के उपमहाद्वीप पे इस शैली का प्रचार प्रसार किया. सो योगा इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ इमॉर्टल कल्चर आउटकम. और योगा को क्या माना जाता है, 270 बीसी सिविलाइजेशन से ही ये कैटर हुई है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, या पूरा विश्व, या जो भी चीजें हैं वो दो चीजों का मेन सेंटर पॉइंट है. दो चीजों में क्या क्या है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल. कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो पदार्थ रूपी हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी स्पिरिचुअल हैं. द नंबर ऑफ सील्स फॉसिल्स रिमेन इन द सरस्वती वैली सिविलाइजेशन विद योगिक मोटिव्स एंड द फिगर परफॉर्मिंग योगा. ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर मिले हैं जिसके अंदर जो डिफरेंट योगिक हैं वो क्या कर रहे हैं, साधु संत क्या कर रहे हैं, उन योगिक आकृतियों को या उन योगिक योग की साधनाओं को परफॉर्म कर रहे हैं. द सील्स आइडल मदर गॉडेस एंड सजेस्टिव द तंत्र योगा. देवी माँ की मोहरें भी मिली हैं जिसके ऊपर भी योगा के कुछ स्टैचूज बने हुए हैं. द प्रेजेंस ऑफ योगा अवेलेबल इन द फोक ट्रेडिशन. और जो हमारे फोक ट्रेडिशन है, लोक परंपराएं हैं, उनमें भी योगा का जिक्र मिलता है. वैदिक एंड उपनिषद हेरिटेज, ट्रेडिशन, दर्शन, एपिक महाभारत, भगवत गीता, रामायण. शैव और वैष्णव, शैव वो होते हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं और वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु जी की पूजा करते हैं. एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इज ऑल्सो फॉलोड बाय द योगा. सो योग जो था, अभ्यास, योग का अभ्यास महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों से लिया गया है. अभी जो मौजूदा हमारी योग की पद्धतियां चल रही है वो किसने दी है, महर्षि पतंजलि ने. ठीक है. आफ्टर पतंजलि मैनी सेज योगा मास्टर्स बहुत आए हैं जिन्होंने योगा के लिटरेचर, योगा की प्रैक्टिसेस और एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट डेट तक लेके आने का कार्य किया है. अभी योगा की बात करूं तो योगा हमारी ऐसी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो डिजीज फ्री है, हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, और यू कैन लीव योर लाइफ फुलेस्ट, अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने के लिए भी योगा इंपॉर्टेंट है. कंसेप्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, प्राणायाम, क्रिया, शतकर्म और मुद्रा, इनकी बात करेंगे. अलग अलग मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं. फर्स्ट है प्राणायाम. द वर्ड प्राणायाम इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 प्रा प्लस आयाम. प्राण प्लस आयाम. प्राण का अर्थ होता है ऊर्जा, द एनर्जी, द विटल एनर्जी ऑफ लाइफ. एंड द आयाम मीन्स टू कंट्रोल, कि आप उस एनर्जी को कैसे कंट्रोल करोगे. तो आपको अपने प्राणायाम में क्या करना है, जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा है उनका नियंत्रण या नियमन करना है. तो हम प्राणायाम कैसे करते हैं, देखो ये पोजीशन है, आपको ऐसे पोजीशन में बैठना है और प्राणायाम करना है और आपके पैर ऐसे इसी पोजीशन में होने चाहिए. पूरक, पूरक मीन्स इनहेलेशन. इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, इन मतलब सांस लेना,
रेचक विच मीन्स क्या होता है, एक्सलेशन, जिसमें आपको सांस को छोड़ना है। नेक्स्ट होता है कुंभक, कुंभक क्या होता है, रिटेनिंग द ब्रीथ, जिसके अंदर आपको अपनी ब्रीथ को रिटेन करके रखना है। इसके बाद है इंटरनल कुंभक, इसके बाद इंटरनल में आपको पूरी सांस भरनी है और तब अपनी ब्रीथ को कंट्रोल रखना है। एक्सटर्नल कुंभक में होता है आपको ब्रीथ कंप्लीट एक्सहेल करने के बाद अपनी ब्रीथ को संभाल के रख। बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो प्राणायाम की, तो आपकी मोस्ट ऑफ एनर्जी मैनिपुलेट हो सकती है, आप अच्छे से ब्रीथ अप कर पाओगे, आपकी टेंशन जो है रिलीज हो जाएगी, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आप अलर्ट हो जाओगे एंड यू विल गेन द मेंटल क्लैरिटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हाथ योगा, प्राणायाम कैन बी क्लासिफाइड एज सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतलकारी, शीतली, शीतकारी, भ्रास्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली एंड पालविनी। वन बाय वन इन पे भी बात कर लेते हैं। द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम इज गिवन। नाड़ी शोधन, अनुलोम और विलोम प्राणायाम थे। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग, इसमें आपको क्या करना है, अपने नोस्ट्रिल्स को चेंज करते हुए ब्रीथिंग करनी है, मतलब ऐसे आपको रखना है और आपकी कभी एक नाक से ब्रीथ करना है, आपको कभी दूसरी नाक से ब्रीथ करना है। ठीक है, पढ़ते हैं अब इसमें क्या है। अनुलोम मीन्स टू वर्ड्स एंड विलोम मीन्स टू रिवर्स, मतलब अनुलोम मतलब जिसकी तरफ आप चल रहे हो, विलोम मतलब आप उसका उल्टा काम कर रहे हो। अनुलोम विलोम बिकॉज अल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स आर यूज्ड फॉर द इनहेलेशन एंड एक्सलेशन, जिसके अंदर मान लो एक बार आप इस नोज से इनहेल कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद आप इस नोज से इनहेल कर रहे हो तो इससे एक्सहेल कर रहे हो, और जब आप इस नोज से एक्सहेल करोगे तो आप इस नोज से इनहेल करोगे। ठीक है, इसी में होता है। सो प्राणायाम इज कॉल्ड एज नाड़ी शोधना। नाड़ी शोधना बोला जाता है क्योंकि जो आपकी नसें हैं वो बिल्कुल नासिका से जो सांस जुड़ी हुई है उसका बिल्कुल शोधन हो जाएगा, और जब भी आप इस ब्रीथ को रोक के रख लेते हो तो वो आपकी कुंभका कहलाती है। ये हमारे अनुलोम विलोम का फिगर था। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ऐसे ये मत सोचना मैम बहुत बड़ा बड़ा आपने कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसा बता रही हूँ अपने एग्जाम में वैसा ही लिखना है। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, अपनी जो स्पाइन है उसको बिल्कुल सीधा रखो एंड अपनी नीज को फ्लोर पे टच करने दो, जो आपके नीज हैं। रिलैक्स द होल बॉडी एंड क्लोज द आईज, अब आपको अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देना है, उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर देना है। लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट नी, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आपको लेफ्ट नी के ऊपर प्लेस कर देना है। राइट हैंड से अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर देना है। इंडेक्स मिडल फिंगर आर प्लेस इन द सेंटर ऑफ द आईब्रो एंड रिमेन द पोजीशन थ्रू आउट द प्रैक्टिस, आपकी जो मिडल फिंगर है वो आईब्रो के सेंटर में रहेगी पूरी प्रैक्टिस के दौरान। एंड द थंब यूज टू क्लोज द राइट नोस्ट्रिल एंड द राइट फिंगर इज क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, आपका थंब जो है वो आपके राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देगा और राइट फिंगर जो आपको किसको कर देगी, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देगी। ठीक है, जैसा बता रही हूँ ना बेटा सब वैसे ही करते जाना है। इसके बाद क्लोज द राइट नोस्ट्रिल विद द थंब, आपकी जो राइट साइड की नोस्ट्रिल है उसको आपको लेफ्ट थंब से बंद कर लेना है, थंब से बंद कर लेना है। एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल 5 टाइम कीपिंग द राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड, और ऐसे ही आपको एक बंद करना है, एक से एक्सहेल इनहेल करना है, और ऐसे ही दूसरे को बंद करना है और दूसरे से एक्सहेल इनहेल करना है, और ये कितनी बार करनी है, 5 से 10 बार आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। बेनिफिट्स की बात करूं, द ब्रीथिंग एक्सरसाइज हार्मनी, क्लैरिटी, थॉट, कंसंट्रेशन और आपको मेंटल वर्क में इंगेज करने का काम करती है। फ्लो ऑफ प्राण, ईदा एंड पिंगला नाडीज आर इक्वलाइज्ड, हमारी ईदा और पिंगला नाम की नाड़ियां होती हैं वो बिल्कुल इक्वलाइज हो जाएंगी, आपके जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन एक्सहेल हो जाएगी और आपका जो ब्लड है बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएगा, टॉक्सिन से रिमूव हो जाएगा, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है, आपके ब्लड को ये मैंने बता दिया प्योरीफाई करती है, एंजाइटी स्ट्रेस को रिमूव करती है। अब बात आती है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका हैज बीन टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है बेलोज। इन दिस बेलोज होते हैं हमारी धौंकनी, मैं बताती हूँ आपको ये भी। इन दिस प्राणायाम द एक्शंस ऑफ भस्त्रा बेलोज आर इमिटेटेड। इन दिस प्राणायाम इनहेल एक्सहेल आर डन फोर्सफुली इन अ रैपिड सक्सेशन. Just a blacksmith blow in and out bellows forcefully in the rapid succession, dilating and concentrating it, contracting it. Similarly, breathe को भी ऐसे ही आपको स्टोमक से क्या करना है, बहुत फोर्सफुली एक्सेल और इनहेल करना है भस्त्रिका प्राणायाम में। आपको समझ आ गया होगा, आपको फोर्सफुली सक्सेशन के साथ अपने किसको, सांस को इनहेल और एक्सेल करना है। प्रोसीजर की बात करूं तो आपको वही बहुत अच्छे से कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाना है, पद्मासन पे। इनहेल डीपली थ्रू द नोस्ट्रिल, और आपको नाक से गहरी सांस लेनी है और फिर ऐसे ही फोर्सफुली बहुत जबरदस्ती से आपको उस सांस को छोड़ना है। इनहेल और ये सारे दोनों फोर्सफुली ही होंगे, एटलीस्ट 10 बार ये करोगे। एट द एंड
10th ब्रीथ द फाइनल एक्सलेशन इज फॉलोड बाय द डीप इनहेलिंग एंड स्लो एक्सलेशन। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट वाले में आपको डीप इनहेलिंग करनी है, बहुत सारी सांस भरनी है और उसके बाद आपको आराम आराम से अपनी एक्सेलिंग करनी है। और ये कंप्लीट 3 राउंड करने से आपकी जो टेक्निक्स है आपको पूरी भस्त्रिका प्राणायाम की आ जाएंगी और आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। प्रिकॉशंस क्या करने हैं, जब आप जोर जोर से सांस खींच रहे हो, सांस निकाल रहे हो, तो आपके कंधे नहीं हिलने चाहिए और बहुत गर्मी जब ये नहीं करने चाहिए। लंग्स, डायफ्राम, स्टमक शुड मूव विद ईच इनहेलेशन। और जो आपका ये डायफ्राम क्या होता है, आपकी जो नीचे वाली लेयरिंग है और आपके लंग्स एंड आपका स्टमक ये भी मूव करने चाहिए। ऐसे स्ट्रेट बैठना है आपको, चेस्ट प्रॉपर स्ट्रोक के साथ रखनी है। एंड दिस प्राणायाम शुड नॉट बी प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग ईयर इन्फेक्शन। आप ये कभी नहीं कर सकते जब आपको ईयर इन्फेक्शन हो या आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो या हाई बीपी, डिजीनेस, ऐसा कुछ हो, अल्सर हो रखे हो, तब भी आप स्टमक अल्सर तब भी आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। अब इसके बाद बेनिफिट्स की बात करूं, बेटा बेनिफिट्स ना बहुत सिमिलर हैं, ये ध्यान रखना। और सभी प्राणायाम में आप कुछ कॉमन बेनिफिट्स भी लिख सकते हो, वो भी एक साइड में बेशक से नोट करके रख लो। गैस्ट्रिक फायर, तो जो हमारी जठराग्नि है, मतलब जो हमारे भोजन को पचाती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, वो हाई हो जाएगी। डिस्ट्रॉय द फ्लैगम एंड बेनिफिशियल केस ऑफ अस्थमा। और जो है हमारे जैसे आप करते रहते हैं ये जो कफ बनता है ना आपके गले में, इसको रिमूव करेगी और दूसरा अस्थमा जैसे केसेस को खत्म कर देगी। नेक्स्ट है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। द वर्ड भ्रामरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रह्मा विच मीन्स अ ब्लैक हमिंग बी। भ्रमर होता है भवरे, भवरे को बोलते हैं ब्लैक हमिंग बी। एंड दिस प्राणायाम प्रैक्टिशनर मेक्स द साउंड ऑफ बजिंग साउंड निकालते रहते हैं ब्लैक बी की तरह। इससे भी रिलैक्स होता है, आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो जाती है और आप बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाओगे। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, अपने एयर्स को क्लोज करके ऐसा ही बजिंग साउंड जो है करते रहना है। सिट इन द पोजिशन ऑफ पद्मासन, इसमें बैठ जाना है, बिल्कुल अपनी आईज क्लोज कर लेनी है। इनहेल डीपली थ्रू द नोज, बहुत ज्यादा जितना आप इनहेल कर पाओ वो इनहेल करना है। अपने दोनों जो ईयर्स हैं आपको उनके थम्स और फिंगर से बिल्कुल क्लोज कर लेना है। एंड हाँ जी, एंड फिंगर ऑन द फोरहेड, आईज इनहेलिंग मेकिंग सॉफ्ट साउंड, हमिंग बी की तरह सॉफ्ट साउंड बनाना है। किसी एक चीज पे क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, बट पिच अपनी लो रखनी है। आफ्टर इनहेलेशन अपने हाथों को दोबारा से अपनी नीज पे ले आओ और स्लो स्लो आप क्या कर सकते हो, सांस ले सकते हो। इसको भी आपको कितनी बार करना है, एटलीस्ट 5 से 10 बार करना है। प्रिकॉशंस क्या करनी है, प्रैक्टिस इट आफ्टर आसन। कौन सा, अनुलोम विलोम, जो पहले वाला मैंने बताया था उसको करना है, बट बिफोर मेडिटेशन और स्लीप, ठीक है, सोने से पहले। डू नॉट मेक द साउंड एट हाई पिच, बहुत हाई पिच पे आप इसका साउंड प्रोड्यूस नहीं करोगे। बेनिफिट्स क्या हैं, आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगी। थॉट अलाइनमेंट्स, मतलब आपके गले में जो भी खराश वगैरह हो जाते हैं उसको रिमूव करेगी। आपकी मेमोरी को इनहेंस करेगी, कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगी। और आपके जो दिमाग है इससे एंगर या इंसोमेनिया, ऐसी जो भी इंसोमेनिया होता है नींद ना आना, ऐसी जो भी परेशानियां उसको रिमूव करने का काम करेगी। अब आती है हमारी शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कूल्स द बॉडी, कूलिंग करने का काम करती है, इसीलिए इसे शीतली प्राणायाम भी बोला जाता है। शीतली प्राणायाम में आपकी जो जीभ है आपको इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। मैं बताती हूँ प्रोसीजर। शीतली, सिट इन द पोजीशन ऑफ पद्मासन और सिद्धासन, वही कंप्लीट आपको सिटिंग कर लेनी है। आपके हैंड्स इन अ जनन मुद्रा, ओपन द माउथ, एक्सटेंड द टंग, ऐसे हाथ रख के आपको अपनी मुंह खोल के टंग जो है बाहर निकालनी है और ब्रिंग इट आउट द माउथ एज फार एज पॉसिबल, और जितना आप अपनी जीभ बाहर निकाल सकते हो उसे बाहर निकालोगे। रोल द टंग फ्रॉम द साइड, ऐसे ऊपर की तरफ अपने टंग को रोल कर लेना लाइक अ ट्यूब, और उसके बाद कर्ल अप कर लेना है। उसके बाद आप जो कर्लिंग कर रहे हो आप उसमें से एयर जितनी मैक्सिमम हो सके पास करोगे साउंड निकालते निकालते। इसको भी आप इसके साथ एक्सेलिंग इनहेलिंग कर सकते हो, इससे भी आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, शीतल हो जाएगी, कूल हो जाएगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो टंग है उससे टंग पे फोकस करना है और कूलिंग सेंसेशन पे फोकस करना है। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं करोगे क्योंकि हम बहुत स्पीड से सांस को खींच रहे हैं, तो वो हमारे पॉल्यूटेड एयर जो है वो हमारे अंदर जा सकती है। जो भी पर्सन है जिसे ब्लड प्रेशर लो है आप वो नहीं कर सकते, अस्थमा वाले नहीं कर सकते, ये हमारे नहीं करेंगे। बेनिफिट्स की बात करूँ, डाइजेशन इनहेंस करेगी, पानी की डिप्राइवेशन है उसे ठीक करेगी, उसके बाद कूल्स करेगी आपकी बॉडी को, और आपका जो दिमाग है ट्रैंकुलाइज करेगी, शांत करने का कार्य भी करेगी। प्रोसीजर, सिट इन अ कंफर्टेबल आसन, ठीक है, कंफर्टेबल आसन में बैठ जाना है, सीधा फ्लोर आपके नी टच करते हो, अपने हैंड्स को नीचे रख लीजिए, बैक विद द पैलेट, और अपने जो आपकी जीभ है उसको पीछे की मोड़े और तालू से सटाएं ऐसे।
सटा कर रखें। होल्ड द टीथ टाइटली टुगेदर एंड सेपरेट द लिप्स, और आपके जो टीथ है उनको टाइटली रख के आपके लिप्स को हमें सेपरेट करना है और हमें अपने जो इनहेलिंग एक्सेलिंग करना है। इसके बाद ऑल लिप्स क्लोज कर लेने हैं, एक्सेल स्लोली, उसके बाद स्लोली करना है और इसे भी 10 बार प्रैक्टिस करना है। शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम ऐसे आपको दांतों को क्या कर लेना है, बंद करना है और तब ब्रीथ इन करना है, उसके बाद आप रिलीज कर सकते हो। प्रिकॉशंस की बात करूं, शीतली एंड शीतकारी शुड बी द प्रैक्टिसाइज इन अ डर्टी, कभी भी मतलब जो गंदा एनवायरमेंट है उसमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। बेनिफिट्स की बात करूं तो क्या होंगे, शतकर्म योगी क्लीजिंग टेक्निक, मतलब 6 जो हमारे कार्मिक टेक्निक्स हैं उनको सफाई कर देगा। शतकर्म वाज द मीन एन इंटरनल प्योरिफिकेशन एंड एक्सप्लेन ओनली इन द ग्रंथ संहिता 16th century AD, द हाथ योगा प्रदीपिका। The Satkarma is a compound word consist of 2 components, Shat which means 6। ये ना भी याद हो तो कोई बात नहीं बेटा, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि ये शत कर्म क्या है। तो शत का मतलब होता है 6, यहाँ पे ये वाला शत नहीं है बेटा, ये वाला शट है, शट कर्म। So Shat means 6 and Karma means the art of process, and the word Kriya is also a karma. Hath Yoga and the technical sense regarding the techniques of cleaning. Kriya help to cleaning the nose, throat, esophagus मतलब आपकी windpipe and the stomach and the intestine। ये क्रिया हेल्प करते हैं हमारे नोज, गले, ओसोफेगस को क्लीन करने में। और इन क्लीनिंग से, जैसे प्राणायाम से, आसन से आपकी क्लीनिंग हो जाती है, तो विदाउट रेगुलर क्लीनिंग आप इसके भी बेनिफिट्स ले सकते हो। ये बहुत डिफिकल्ट है, बट आप अगर करते हो तो ये प्रैक्टिसाइज भी कर सकते हो हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए, हार्मनी बना के रखने के लिए, इंटेस्टाइन के डाइजेशन के लिए, लंग्स को प्योरीफाई रखने के लिए, आई, ईयर्स, नोज ये सब ठीक रहे, इसके लिए हमें ये षटकर्म करना चाहिए। इसके बाद आते हैं नैतिक योगिक, मतलब इन्हीं के टाइप बता रही हूँ मैं। नैतिक योगिक नेजल क्लीनिंग, आपको क्या करना है, जल पानी गर्म पानी को अपनी नोज से डालना है एंड सूत्र, उसके बाद उसके एक थ्रेड डालनी है। ये सबके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो पता नहीं कितने दिन तक बीमार हो जाऊँ ऐसा करूँ, ये मुझे लगता है, हो सकता है ये ना भी हो। देन इसके बाद घृता, घी डालना है, उस नोज में से पास करना है, और या तो फिर मिल्क डाल सकते हो। एंड इसके बाद आती है धोती, द क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द दंड धोती एंड वत्सर धोती एंड वामन धोती, मतलब ये हमारी दंड धोती, वत्सर धोती एंड वामन धोती में भी हमारे पाचन की सफाई होती है। तो 6 मेन ग्रुप्स कौन कौन से उनकी बात बता रही हूँ मैं आपको। इसके बाद है नॉली, योगिक एब्डोमिनल मसाज, मतलब मालिश करनी है हमारे एब्डोमिनल की। इसके बाद मध्यमा नॉली एंड द कॉन्ट्रैक्शन, आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन एब्डोमेन। एंड वामा नॉली में क्या होता है, आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल मसल। इसके बाद दक्षिणा, इसमें हमारे राइट पार्ट की आ जाएगी। नॉली क्लिया, इसमें क्या आ जाएगी, सर्कुलर आप घुमा रहे हो। इसके बाद आती कपाल भाती, योगिक प्योरिफिकेशन ऑफ विटलाइजेशन ऑफ फ्रंटल लॉब्स, हमारे जो फ्रंटल लॉब है उनका क्या करना, क्लीनिंग करना। इसके बाद त्रात्रटक, योगिक कंसंट्रेशन ऑफ गजिनी, बहिरंग एंड तात्रकाली, ठीक है। इसके बाद आता है बस्ती, क्लोन क्लीनिंग, मतलब अपनी आंत की सफाई करना। देन दीज योगी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस आर पावरफुल प्रैक्टिसेस, इनसे भी आपकी बॉडी बिल्कुल क्लैरिफाई रहेगी, आपको टेस्ट अच्छे से आने लगेगा, आप सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, थिंकिंग की पावर बढ़ जाएगी, टेस्ट बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंसेस बढ़ जाएगा। अब मैं बात करती हूँ नीति की, अब 1 बाय 1 बात करते हैं, ना भी समझ आया तो कोई नहीं, अभी समझ लेते हैं। जल नीति, जल से होता है हमें नाक से क्या करना है, पानी डालना है। Add about a half teaspoon of salt in a neti pot, इसमें lukewarm water, थोड़ा गुनगुने पानी में नमक डाल लेना है, और stand the legs apart and hold the neti pot in the right hand, और अपने right hand में उसको ले लेना है। Insert the nozzle or the neti pot into the right nostril, और हमारी जो right nostril है उसके अंदर इसे डालना है। And keep the mouth open, उसके बाद अपना माउथ ओपन करके ब्रीथिंग कर सकते हो। टिल द हेड फर्स्ट स्लाइडली बैकवर्ड, अपने गले, अपने जो सिर है उसको थोड़ा पीछे की रखना है। देन फॉरवर्ड साइडवर्ड लेफ्ट, वाटर फ्रॉम द पोर्ट इंटर्स द राइट नॉस्ट्रिल, कम आउट द लेफ्ट, और इससे लेफ्ट से निकल जाएगा। हमें ऐसे स्लाइडली करते रहना, और जब तक कि हम खाली ना कर दे ये कार्य हमें करते रहना है। ऐसे ही हमें सेम किस साइड से करना है, लेफ्ट साइड से भी करना है। नेजल पासेस में अगर पानी रह जाएगा तो आप एक्सलेशन से उसे, कपाल भाती या एक्सलेशन से उसे बाहर निकाल सकते हो। बेनिफिट्स क्या हैं, क्लियर नेजल पासेज हो जाएगी, मतलब आपकी जो नासिका मार्ग है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोल्ड, कफ, हाइपर सेंसिटिविटी, हेडेक, ऐसी चीजें आपकी रिमूव हो जाएंगी। लिमिटेशन क्या है, अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कोई भी ईयर इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि हमारे ईयर, नोज और माउथ बहुत जुड़े होते हैं आईज,
ऑल्सो अवॉइड द नेती फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर ब्लीडिंग नोज। कई बार बच्चों को होता है गर्मियों में ना नोज ब्लीड करने लग जाती है, बहुत खून आने लग जाता है नाक से, तो उससे भी बचना चाहिए, उन्हें भी ये करते हुए बचना चाहिए। इसके बाद आता है सूत्र नेति, द रबड़ कैथर नैट। इनकी सूत्र नीति क्या होती है, इंसर्ट अ ब्लंट एंड ऑफ अ थिफ्ट सॉफ्ट रबड़ कैथर हॉरिजॉन्टली इनटू द राइट नॉस्ट्रिल। इसमें पतली नरम रबड़ की जो वो धागा सा है उसे कहाँ से, हमारी राइट नोस्ट्रिल से एंटर करना है। जेंटली पुश्ड इट अलोंग द फ्लोर ऑफ नोज, और नोज के फ्लोर तक इसे लेके जाना है। एंड फेल्ट बैक इन द थ्रोट, और थ्रोट तक लेके जाना है। इंसर्ट द राइट इंडेक्स मिडल फिंगर थ्रू आउट द माउथ एंड कैच कर लेना है, मतलब यहाँ से उंगलियां डाल के उस धागे को, और ऐसे ही इस धागे से करने से भी आपकी नेजल कैविटी में पासेज हो जाएगी और बहुत साफ हो जाएंगी। प्रिकॉशंस क्या करने हैं, टेक केयर नॉट टू पुश द कैथर वर्टिकली इनटू द नोस्ट्रिल। वर्टिकली नहीं डालना है, ऐसे डालना है हॉरिजॉन्टली ऑन द बेस। उसके बाद बिफोर यू स्टार्ट द प्रैक्टिस कट एंड ट्रिम द नेल्स, अपने नाखून वगैरह को कट कर लीजिए क्योंकि हमें हाथ डालना है। एंड इंसर्टिंग द माउथ, एंड इससे भी आपको इंजरी हो सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। फिट क्या है, क्लियर द नोज एंड फेरेनेक्स। आपकी जो ग्रासनी है, फेरेनेक्स है एंड आपकी नोज है, उसे क्लियर करता है, विल पावर को इंक्रीज करता है। और दूसरा डिसेंसिटाइज द डस्ट पोल्यूशन, और अगर आपको किसी भी डस्ट से कोई एलर्जी है तो उसे आपको डिसेंसिटाइज कर सकते हो। लिमिटेशन की बात करूं, सम जलनीति प्लस बैक पेन, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, उन्हें बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी है। अब बात आती है हमारी धोती, क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वामन धोती की बात करते हैं। 2 लीटर ऑफ वार्म वाटर, ऐड 3 और 4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। आपको 2 से 3 लीटर क्या लेना है, पानी, उसमें नमक मिला देना है। ड्रिंक 6 to 8 कप ऑफ दिस वाटर, इसमें से 6 से 8 कप आपको पी लेने हैं। जब आपको वोमिट आने वाली हो तो आपको अपने आप को आगे की तरफ झुका लेना है और 3 फिंगर माउथ में डालनी है, उसके बाद आपको वोमिट कर लेना है। ये करने से भी आपका जो इंस्टेटाइन ट्रैक है वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये वामन धोती की क्रिया है। प्रिकॉशंस क्या है, वामन धोती शुड बी प्रैक्टिस्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक ही कर सकते हो। इस वाटर शुड बी ड्रैंक स्विफ्टली, आपको पानी जो है तेजी से पीना चाहिए। इसके बाद फिंगर नेल शुड बी वेल मैनिक्योर्ड, आपके जो नाखून है वो बिल्कुल कटे हों, हाथ बिल्कुल साफ हों। फूड शुड बी नॉट टेकन, इसके बाद आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसके बाद आप खा सकते हो। कॉफी वगैरह अवॉइड करनी है। जो पर्सन जो सफ़र करते हैं पेप्टाइड या गैस्ट्रिक अल्सर से, ब्लड प्रेशर से, उन्हें ये एडवाइस की जाती है कि उन्हें वामन धोती नहीं करनी है। विद द लॉन्ग प्रैक्टिस वन कैन लर्न टू मूवमेंट ऑल द वाटर इन अ कंटिन्यूअस जेट, और जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप पूरा का पूरा पानी बाहर निकाल पाओगे। इसे गजरीकरण कहा जाता है। इसके बाद है रिपीटिशन, इसे आप वीक में एक बार कर सकते हैं। बेनिफिट्स, वामन धोती एंड कुंजल क्रिया रिमूव द हाइपर एसिडिटी, देखो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, स्टमक बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हाइपर एसिडिटी अगर पेट में बन रही है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपका पेट बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, मतलब डाइजेशन बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, और अस्थमा वगैरह ऐसी कोई बीमारियां हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है वस्त्र धोती। इसमें क्या होता है, यूज द वाइट थिन सॉफ्ट कॉटन क्लोथ विदाउट एनी स्टिचेस, ऐसा कपड़ा लेना जिसपे कोई किसी प्रकार के स्टिचेस ना हो। एंड स्टिचेस ऑफ विदाउट एनी स्टिचेस ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर विड्थ, कितने सेंटीमीटर का, 5 से 6 चौड़ाई का लेना है। उसके बाद अबाउट 7 to 10 मीटर लॉन्ग, और कितने 7 से 10 मीटर लॉन्ग लेना है। प्लेस इट इन अ बॉल ऑफ वाटर, और अपने सामने रख के पानी की कटोरी में रख लेना है। प्रोसीजर क्या है, कैच द एंड ऑफ क्लोथ विद द बोथ हैंड्स एंड स्वेलोइंग स्लोली विद द डीप अवेयरनेस एंड ईज, बहुत ध्यान से उसे स्वेलो करना स्टार्ट कर देना है। ड्रिंक सिप ऑफ वाटर अलोंग द क्लोथ, और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। मेक श्योर दैट ये अबाउट कितना 20 से 25 सेंटीमीटर का क्लोथ तो हो जो बाहर रह जाए। आफ्टर कंप्लीटिंग द वेट फॉर द फ्यू सेकंड, उसके बाद आप ये करने के बाद आपको थोड़े से सेकंड्स का समय देना है। चर्न द एब्डोमेन बाय द मूवमेंट ऑफ अग्नि शारा ट्विस्टिंग, और इसके बाद आपका जो पेट है वो गति करना स्टार्ट करेगा। लीन फॉरवर्ड, थोड़ा आगे की तरफ झुक जाना है। स्टार्ट पुलिंग आउट द क्लोथ स्लोली, और अपना वो आराम से इस कपड़े को बाहर खींचना है। आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है डर, और ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ये कर भी पाऊंगी। अगर कपड़ा आराम से बाहर नहीं आ रहा है तो टेक अ डीप ब्रेथ और थोड़ा पानी पियो, उसके बाद ये कपड़ा बाहर आ जाएगा। प्रिकॉशन क्या है, किसी की सुपरविजन में करें जिसे ये बहुत अच्छे से आता हो, बहुत ज्यादा नहीं खींच देना है ये कपड़ा एकदम से। इसके बाद है नॉली एक्सरसाइज फॉर द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। नॉली एक्सरसाइज क्या होती है, नॉली इज द एब्डोमिनल क्रिया, मतलब आपके पेट के अंगों के लिए है ये, एब्डोमिनल किया विच आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रोलिंग मैनिपुलेशन ऑफ एब्डोमिनल रेक्टिक मसल्स, और जो रेक्टस मसल होते हैं विच फॉर्म अ लीनियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल अकम्प्लिश्ड, जो पेट की गुहा है जहाँ जिसे रेक्टम बोलते हैं, वहाँ की क्लैरिटी के लिए हम करते हैं। प्रोसीजर क्या है, स्टैंड कीपिंग द डिस्टेंस अबाउट अ फुट
बिटवीन द 2 फीट, मतलब हमें दोनों पैर को ऐसे खुले करके खड़ा रहना है जिनके बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट 1 फुट का हो जाए। स्टूप स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैंड द फीट फ्रॉम द नीज, और आगे की थोड़ा झुकें और पैरों को घुटने तक मोड़ें। प्लेस द पाम्स एंड थाइज जस्ट अबव द नीज, अपने घुटनों पे ये रखने हैं। इनहेल डीपली, बहुत जोर की, मतलब पूरे अपना भर के आपको सांस लेनी है। एक्सहेल स्लोली करना है। एब्डोमिनल रीजन बैक टुवर्ड्स द स्पाइन, और आपके जो एब्डोमिनल रीजन है, रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ खींचना है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है। एंड दिस इज नोन एज उद्यान बांध, इसे आप बोलते हैं उद्यान बांध। नाउ गिविंग प्रेशर टू द थाइज, थाइज पे आपको प्रेशर रखना है अपनी पाम से, और अपने एब्डोमिनल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। द वर्टिकल मसल्स ऑफ एब्डोमिनल विल अपीयर फॉरवर्ड, आपकी जो वर्टिकल मसल्स थी वो आगे की तरफ दिखने लग जाएगी, इसे मध्यम नौली कहते हैं। एंड मेंटेन द पोजिशन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, आप अपनी ये जो पोजिशन है लीन फॉरवर्ड होने की, वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। इसके बाद आपको इनहेल स्लोली, और जब ऐसा कर लोगे एक बार, उसके बाद आपको आराम से सांस लेनी है और अपने एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम देना है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर इफ अनइक्वल प्रेशर इज गिवन विद द पाम, अगर आप अनइक्वल प्रेशर दोगे तो if more pressure on the right thigh, the muscles on the left side will be protruded, and if the pressure given to the left muscle of the left side to be protrude, which means जो बाई वो उभर जाएंगे, मतलब जिधर आप ज्यादा प्रेशर डालोगे वो उतनी ही ज्यादा उधर से उभर जाएंगे। So this position is called दक्षिणा नौली, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणा नौली एंड यम नौली रिस्पेक्टिवली। वो डिपेंड करता है आप दक्षिण से कर रहे हो, राइट से कर रहे हो या लेफ्ट से कर रहे हो। आफ्टर हैविंग प्रैक्टिसाइज फॉर द सेवरल डेज, द प्रैक्टिस हैज 3 काइंड्स ऑफ नौली, 3 तरह की नौली होती हैं। फर्स्ट है हमारी नौली क्रिया, देखो ये हमारी कुछ पोजीशन है, ओके, ये और ज्यादा लीन फॉरवर्ड हो गए हैं। प्रिकॉशंस क्या करने हैं? एम्प्टी स्टमक करनी है, इवैक्यूएटिंग ब्लैडर एंड द बोल्स, खाली पेट ही इसका अभ्यास करना है। इसके बाद फर्स्ट गेट मास्टरी ओवर उद्यान बांध, जब आपको उद्यान बांध पे आपकी मास्टरी हो जाए, देन वी लर्न फॉर द मध्यम, तब हम बीच तक झुकेंगे और उसके बाद हम वाम नौली की तरफ जा सकते हैं। वोल प्रोसेस नौली उद्यान और शुड कंटिन्यू, हमें एक साथ ही करनी है। ये टेक्निक आपको गाइडेंस की किसी की गाइडेंस के अंडर ही करनी है, जिसको प्रेगनेंसी है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के कोई डिजीज है और कोई सीवियर ऐसा डिजीज है तो उन्हें इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, और ये भी हमें मॉर्निंग में ही करनी है। बेनिफिट्स क्या हैं? एब्डोमिनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो जाएगी, अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे, पाइल्स वगैरह की कोई बीमारी इंडाइजेशन की है तो वो हमारी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आती कपाल भाती क्रिया, सिट इन द मेडिटेटिव पोस्चर, जैसे आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं वैसे बैठ जाना है। अपनी जो स्पाइन है या नेक है उसको एग्जैक्ट बिल्कुल सीधा रखना है, वर्टिकल टू द ग्राउंड, क्लोज द आईज एंड कोलैप्स द शोल्डर एंड रिलैक्स द होल बॉडी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है ब्रीथिंग की, एक्टिव एंड फोर्सफुली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग करनी है। ड्यूरिंग ईच एक्सहेल आपको बहुत जोर से बाहर की तरफ करना है, एक्सहेल करना है। ब्लास्ट आउट द एयर एंड विग्रस फ्लैपिंग मूवमेंट एंड एब्डोमेन इज द क्विक सक्सेशन, और आपको इतनी जोर से करना है कि आपके पेट से जैसे फड़फड़ाने जैसी आवाज है वो आनी स्टार्ट हो जाए। इनहेल पैसिवली एज क्विकली एट पॉसिबल रेट ऑफ 60 स्ट्रोक पर मिनट, आपको इतना करना है कि आप 1 मिनट में कम से कम 60 स्ट्रोक कर पाओ। नाउ ऑब्जर्व द ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, इसके बाद आपको जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन है उस पर छोड़ देना है। इनफैक्ट देयर विल नो अर्ज टू ब्रीथिंग इन अ फ्यू सेकंड, और कोई जरूरत भी नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप ब्रीथिंग अपनी स्टॉप भी कर सकते हो। साइमल्टेनियसली द माइंड में एक्सपीरियंस अ डीप स्टेट ऑफ साइलेंस, आपके दिमाग में बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगी और फिर से आप नॉर्मल ब्रीथिंग पे आ सकते हो। प्रिकॉशन की बात करूं तो आपको मेडिटेटिव पोस्चर में बैठना है, स्पाइन इनको बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। रैपिड ब्रीथिंग करनी है और फोर्सफुली एक्सेलेशन करनी है, बहुत जोर से बाहर की तरफ सांस छोड़ना है, एक्सेलेशन करनी है और इनहेलेशन पैसिव रहेगी। ड्यूरिंग ईच एक्सेलेशन ब्लास्ट आउट द एयर विग्रस फ्लैपिंग मूवमेंट, और बहुत जोर से करना है तो सक्सेशन के साथ करना है, मतलब छोड़ नहीं देना, आपने 2 बार किया फिर छोड़ दिया, सक्सेसिवली आपको करना है। 60 बार 1 मिनट में करना है और इसके बाद अपने आप को आप कैसे ला सकते हो पोजीशन में, दोबारा छोड़ सकते हो। हमारी ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ये प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई। आप इसके बाद अलाउ करो इनहेलिंग को, उसके बाद ही एक्सेलिंग करोगे। और कपाल भाती हमारे नॉस्ट्रिल्स या अल्टरनेटिव क्लोज, इनको अल्टरनेटिवली भी आप कर सकते हैं। देन आते हैं इन द बिगनिंग इट मे बी पॉसिबल टू प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली एट द 60 स्ट्रोक पर मिनट, ऐसा नहीं है कि आप 1 ही मिनट में 60 स्ट्रोक कर पाओगे, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आप कम से कम 10 से 20 स्ट्रोक कर लो 1 मिनट में, उसके बाद आप बढ़ा सकते हो। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, विटगो, एपिलेसी, हार्निया, ऐसी कोई भी बीमारी है या प्रेगनेंसी है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। बेनिफिट्स की बात करूं, ब्रेन सेल्स रिएक्टिव हो जाएंगे, री एनर्जाइज हो जाएंगे, रेगुलर अगर
रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपके फेस पे ब्राइटन अप हो जाएगा, नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, ड्रॉविजनेस मतलब आपकी जो तंद्रा है जिसको आप डिजीनेस वगैरह ये आपकी खत्म हो जाएंगी, आपके ऑर्गन्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद है बंधा एंड मुद्राज। बंध क्या होते हैं? द बंधाज एंड मुद्राज। द बंधा मुद्राज आर प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद द प्राणायाम। बंधास एंड मुद्रा, बंध और मुद्रा क्या होते हैं? ये भी हमारे प्राणायाम के एक पार्ट हैं। ये हमारी हायर योगिक प्रैक्टिस है। ये भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंट्रोल करने में काम आते हैं। जैसे जब आप ध्यान वगैरह करते हो या मेडिटेशन करते हैं तब काम आते हैं। इफेक्ट ऑफ योगा इन वेरियस सिस्टम ह्यूमन बॉडी। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो कहाँ कहाँ ये इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके ब्रेन सिस्टम पे, आपके न्यूरॉन सिस्टम पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, सब पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इनका अगर आप ध्यान से करते हो तो इनके हमेशा बेनिफिट्स ही होंगे। इफेक्ट ऑफ योगासन स्केलेटल सिस्टम। आपका स्केलेटल सिस्टम, आपके जॉइंट्स, मसल्स ये बिल्कुल एम्पावर हो जाएंगे और स्ट्रेंथन अप हो जाएंगे। जेंटल स्ट्रेचिंग करोगे तो टेंशन वगैरह आपकी जो भी मस्कुलर टेंशन हैं वो रिमूव हो जाएंगी। स्ट्रेचिंग करने से आपका जो बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन है, आपको पता होगा कि जहाँ पे हमारे जोड़ वगैरह होते हैं घुटनों में, उनमें लुब्रिकेशन होता है, वो खत्म हो जाता है तो वो बना रहेगा। स्टिफनेस मतलब एक बिल्कुल जकड़न सी आ जाती है ना, आप उससे दूर रहोगे। आपके ऑस्ट्रोफेगस, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक इसको बिल्कुल क्लियर रखेगा। और अगर आप सुपरविजन पे करते हो तो आपको जो पेन होते हैं ना इनके बाद वो भी नहीं होंगे बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ योगासन ऑन कार्डियोवास्कुलर। अगर हृदय प्रणाली की बात करूं तो योगासन करने से आपके कार्डियोवास्कुलर बिल्कुल ठीक रहेगा। कार्डियोवास्कुलर होता है जहां से आप मतलब हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक रहेंगे, आपके ना हाई रहेगा ना लो रहेगा, आपकी मसल्स बिल्कुल स्ट्रेंथन में रहेगी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन योगा एंड डाइजेस्टिव। डाइजेशन बहुत अच्छे से रहेगा। इनडाइजेशन की कोई शिकायत नहीं आएगी, मतलब ऐसा इनडाइजेशन कोई रहेगा ही नहीं और आप बहुत अच्छे से स्पीड से डाइजेशन कर पाओगे। डाइजेशन ट्रैक बिल्कुल क्लियर रहेगा। किसी प्रकार की एलर्जिक या फिर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है वो भी बिल्कुल आपके स्टमक में नहीं होंगे। योगासन होने नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे बात करूँ तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, आपकी स्पाइनल कोड है, आपकी नर्व कोड है, न्यूरॉन्स हैं, वो बिल्कुल अच्छे से सिग्नल आपके माइंड में भेजेंगे और आप उन पे मस्कुलर और ग्लैंड्स बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होगा, वेलबींग इनहेंस होंगी। एंड हेड स्ट्रेन कॉजेज द इंक्रीज इन सर्कुलेशन। ब्रेन सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा और नर्वस सिस्टम भी आपका अच्छे से काम करेगा, तो जो बिना बात का पेन या स्ट्रेस या एंजाइटी रहती है वो भी बिल्कुल नहीं होगी। सिंस द नर्व्स फ्रॉम द स्पाइन ईच ऑल द ऑर्गन्स, जैसे ही आपकी स्पाइन जो है अच्छे से ऑर्गन्स को क्या करा पाएगी, सिग्नल दे पाएगी, तो आप रिनोवेशन आपकी बॉडी का बहुत अच्छे से हो सकता है। आपका वर्टेब्रल कॉलम या डैमेज जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे और योगा से ज्यादा चांस है कि आप अलाइनमेंट में सही रहो। मतलब कई बार आपने देखा होगा लोगों के कंधे ऊंचे या नीचे हैं किसी तरफ से, तो वो भी ना रहे, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। योगा एंडोक्राइन सिस्टम पे बात करूं, अंतरस रावी पे, तो इसमें हमारा मेटाबॉलिक बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हमें स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवा बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होगा। डाइजेस्टिव जूस होता है, वो डाइजेस्टिव जूस बहुत अच्छे से सीक्रेट करेगी हमारी बॉडी, हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल रखेगी। या आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है या दुख होता है तो वो भी हमारे हार्मोन्स जो है कंट्रोल रहेंगे और योगिक क्रिया करने से आपका साइकिल ऑफ गुड हेल्थ बिल्कुल अच्छे से चलता रहेगा और आपको किसी प्रकार की मेडिसिनल या थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करूं एंजाइटी पे, मेंटल वेलबींग पे, डिप्रेशन पे या कंसंट्रेशन पे, तो ये सारी चीजें इतनी बड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, कंसंट्रेशन एनहेंस हो जाएगा और इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम सब अच्छे से काम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर आपके हार्ट से रिलेटेड सारे काम अच्छे से करेगी। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। ब्यूटिफिकेशन, आपकी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट करेगी और आप में जो ओबेसिटी है वो कम हो जाएगी। अगर आप पतले हो, ये जरूरी नहीं है कि आप पतले हो, तो स्ट्रेंथ अच्छी आ जाएगी, पावर अच्छी आ जाएगी, फेशियल ब्यूटी बढ़ेगी और ये एंटी एजिंग का काम भी करते हैं। ब्लड प्योरीफाई रहेगा, ब्लड ही नहीं, हमारा जो फिजिकल बॉडी है ये भी हमारी प्योरीफाई रहेगी। कार्डियक प्रॉब्लम्स जो हमारी हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट या एब्डोमिनल की, वो खत्म हो जाएंगी, प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगी। डाइजेस्टिव जूस वगैरह की रिलैक्स करेगी आपकी बॉडी और आप रेस्ट भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होगी अपनी बॉडी की एंड आपकी ओबेसिटी रिड्यूस होगी। 101% आपकी ओबेसिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी अच्छे से एनर्जी का काम करती है वैसे वैसे हमारा जो फैट है वो रिलीज होता चला जाता है। साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली भी आप बहुत वेल बीइंग रहोगे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की बात करूँ, स्ट्रेस नहीं रहेगा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, एंजाइटी कम रहेगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा,
कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, आपकी शांति, इनर पीस एंड काम बढ़ेगी, आप ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, अवेयर, दूसरों के प्रति भी अवेयर, जागरूकता रहेगी और दूसरों को एक्सेप्ट भी करोगे आप। एनर्जी और विटिलिटी बनती रहेगी आपकी, और आपकी बॉडी जो है हाई सेंस में रहेगी, एंड आपका जो इट विल डिक्लाइन द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, और जो चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप खुद को कम आंकते हो वो खत्म हो जाएंगी। ये भी पढ़ भी सकते हो आप। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें हमें समझने में सुनने में देरी होती थी वो बिल्कुल नहीं होगी, मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपको एबिलिटी रहेगी कि आप अपने एट अ मोमेंट आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट कर पाओ, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, आपकी स्लीप इनहेंस होगी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये मैंने बता दी, तनाव, आत्म जागरूकता, कम चिंता, अवसाद, बेहतर एकाग्रता, अपने आप को समझना, दूसरों को समझना, खुद की भावनाओं पे नियंत्रण करना, आत्मविनाशकारी जो चीजें हैं उनको बिल्कुल हटा देना, मानसिक स्पष्टता होना, समय में सुधार, याददाश्त का बढ़ जाना, क्षमता में वृद्धि होना, रचनात्मकता बढ़ जाना, अच्छी नींद आएगी और स्थिरता रहेगी। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई हों। बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी नई थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें हम सोच के भी थोड़ा इमेजिनेशन करें तो डर जाते हैं, बट ये चीजें पॉसिबल हैं और हम सब कर भी सकते हैं, बट इन द प्रॉपर सुपरविजन एंड गाइडेंस। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, सो यू कैन कमेंट डाउन, and also if you are finding my videos are informative, so don't forget to like, comment, share and subscribe. So keep going, keep growing and keep learning, my dear student. Bye bye, take care.